ऐसा है जी। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो विकास दिख नहीं रहा, अभी ये लोग युवा हैं, इनसे ये पूछो कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या किया। जब टुकड़ा हुआ हिंदुस्तान का, भारत और पाकिस्तान बना, सुनिए एक मिनट सुनिए। सब लोग जितने भी अगर देश की बात करें, अगर देश की बात करते हैं, अगर देश की बात करते हैं तो हम देश की बात करेंगे। 2014 से पहले हर तीसरे दिन देश में बम ब्लास्ट होते थे। सरकार में बिना काम किए पैसा उठा लिया जाता था। जो हुआ हर बात पे मुद्दा वहीं आके को अटकता है। आज जवाबदेही आपकी सीट पे आप बैठे हैं, तो ये पब्लिक, ये युवा, ये क्वेश्चन जो सीट पे बैठा उससे करेगा या जो सीट पे नहीं है उससे करेगा, पहले तो आप ये बताइए। अगर आप धरातल पे जाएंगे, जमीन पे जाएंगे, तो आप ये देखेंगे एक पार्टी कह रही हमने 20 करोड़ के काम कर दिए, एक पार्टी कह रही हमने 9 करोड़ के काम कर दिए। आप जो सरपंच साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ 100 रुपए का बजट आता है वहाँ 45 रुपए लगते हैं, ये कमी किसकी है? चेयर ये लोग बोलते हैं कि हमने ये किया 9 करोड़ रुपए का। अगर इनके पास प्लान होता, एक्शन प्लान होता, तो 9 करोड़ रुपए में तो सीवरेज लाइन यहाँ पे रामगढ़ में डल जाते। क्या जरूरत थी रोडों को बनाने की? क्या जरूरत थी रोडों को बनाने की? क्या रामगढ़ में पानी जाने की जो जगह थी, वहाँ के लोगों को पट्टे किसने दिए? किस सरकार ने उसमें भरा? उस क्षेत्र में भरत कराकर आम लोगों को उस जमीन को बेच दिया। बताओ किसने बेचा उस जमीन को? अतिक्रमण लगातार जारी है, कोई सरकार रोक के राजी नहीं है। गवर्नेंस के लिए एक प्रदेश के मंत्री को जिला कलेक्टर के खिलाफ धरने पे बैठना, मैं समझता हूँ कि ये गुड गवर्नेंस की अच्छी बात है या बुरी बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मंत्री को काम कराने के लिए अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है तो इससे बुरी बात जनता के लिए क्या हो सकती है? फुटबॉल से ही है। कांग्रेस के राज में खूब काम हुआ। अब कौन नहीं हो रहा, कहता है कांग्रेस अब के नहीं हो रहा। जितने यहाँ पे लीज हुई है, हाँ जी। जितने यहाँ पे जो एक मौत का कुआं बना हुआ है, क्या वो कांग्रेस राज में नहीं हुआ? वो कांग्रेस राज में नहीं हुआ। कितने न्यूज चैनल आ रहे, शुरू से चलता आ रहा है। पर उसके बाद में अभी उसको कांग्रेस उसने क्यों बैन नहीं लगाया? गांव के नजदीक जितना ब्लास्टिंग हो रही है क्यों नहीं रोक रही? न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं, कोई भी सरकार नहीं रोक रही इसको। खुले में कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने दिया है, उनकी जांच कराई जाए पट्टों की, उसकी दुकानों की जांच कराई जाए पट्टों की कि भाई कौन ने वो दिए और किसने वो दिए। इनके टाइम पे दिए, बीजेपी के रघुवर दयाल ने पट्टे दिए उसके। अभी सरपंच साहब ने अपने मुंह से एक बात बोल दी कि दोनों तरफ का कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आप ही के शब्द सरपंच साहब बिल्कुल बोल रहे थे। नगर निकाय चुनाव 2026 का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में सभी निकायों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ नगर पालिका के हाल जानने के लिए कि यहाँ पर क्या है जनता का मूड, क्या है यहाँ की मुख्य समस्याएं, किस तरीके का इस बार उन्हें बोर्ड चाहिए, कौन सी सरकार उन्हें ठीक लगी, पिछला बोर्ड कैसा था, उनका कार्यकाल कैसा रहा। इन सब मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों को आज हमने यहाँ बुलाया है, जिसमें कुछ प्रमुख लोग भी शामिल हैं, पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उद्योगपति भी शामिल हैं। उन सब से चर्चा करेंगे कि रामगढ़ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया, या आने वाले दिनों में उन समस्याओं को कैसे निराकरण कर पाएगा आने वाला बोर्ड। उन पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पहले परिचय लेना चाहेंगे। सर, आपका परिचय स्वयं दीजिए। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है जी। मैं रामगढ़ से निवासी रहूँ जी। अभी तत्काल जो मेरा निवास है वो जयपुर है और NHI के लिए मेरा काम करता हूँ, हाईवे कॉन्ट्रैक्टर। उद्योगपति समाज सेवी हैं, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं जयराम मीणा, रिटायर आर्मी से और कांग्रेस का कार्यकर्ता। जयराम मीणा जी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। परिचय आपका? मैं भगवान सैनी आड़ती, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामगढ़। भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं भागचंद सैनी जी। सर, आपका परिचय? भगवान सैनी जी। मैं सुभाष यादव सोनागढ़ रामगढ़ से हूँ और मैं एक रिटायर्ड सैनिक भी हूँ, एक बैंकर भी हूँ जी, और अभी बीजेपी विचारधारा से अपना ताल्लुक रखता हूँ। चलिए, ये 4 लोगों का पैनल है, हम इनसे तो चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे साथ बहुत सारे स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। हम पहले उनसे समस्या लेकर आएंगे, फिर आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या क्या है और समाधान कैसे होगा। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, हम आपके रामगढ़ क्षेत्र की समस्या जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे। मुख्य मुद्दे क्या हैं अब आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, फायर सर्विसेज है, NOC का कोई वो नहीं है, इसके अलावा और फायर सर्विसेज भी हैं और वाटर सप्लाई है, सीवरेज, काफी समस्या, बहुत सारी समस्याएं। सर जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष एडवोकेट है जी। जी, मुख्य समस्याएं तो
जैसे पानी की हो गई, बिजली की हो गई, और जो भी थोड़ी बहुत जो भी आम लोगों को जो समस्याएं रहती है वो हैं जी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो पाता तब तक तालमेल ना बैठे। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी सिस्टम में तालमेल नहीं है, आपसी मतलब एक बोले तो चैन नहीं है इनकी। जैसे मान लीजिए सड़क बन गई, उस जगह पे पानी का भराव है, तो पहले सीवरेज का काम हो तो सड़क बने जी। सड़कें बन रही हैं तो बिजली के पोल बीच में है, सड़क बन रही है, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग से काम नहीं हो पा प्लानिंग रहा। से काम बिल्कुल कहीं पे नहीं बिल्कुल। हो पा रहा। आपका परिचय पहले। मनोज आर्य। जी बताइए, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है और आने वाले दिनों में चुनाव है, उस समय आप किन मुद्दों को सामने रखना चाहेंगे लोगों के? मुद्दे तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा कि एडवोकेट साथी जो कह रहे थे जी। कि सड़कें जो है, शिक्षा जो है, सैनिटेशन जो है, ये सारे मूल मुद्दे हैं जिनमें सरकार और राजनीति और आमजन तीनों के बीच जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं दिखता है। किसी कार्य को प्रॉपर तरीके से जो करना है, तालमेल की कमी सबसे बड़ी है। सबसे अगर ये बैठ जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी विकास कार्य जिस तरीके से चल रहे हैं माननीय श्री सुखवंत सिंह जी विधायक के कार्यकाल में, वो बहुत ही अच्छे। कमियां कभी पूरी नहीं होती, कार्यकाल आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो विकास कार्यों का जो गति से जो कार्य हो रहा है जी। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आरोप भी लगेंगे और बातें भी होंगी। देखिए एक भाजपा के कुछ और वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर हैं। नमस्कार जी। जी। आप देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हम स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, रामगढ़ की बात कर रहे थे। रामगढ़ में आने वाले दिनों में नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका के, उसमें मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं और उनका समाधान कैसे होगा? नगर निकाय में एक्चुअल में जो मुख्य मुद्दे हैं, पिछले 4 साल में 3 साल में जो नगर पालिका का जो बेड़ा गर्क हुआ है जी, मैं समझता हूँ कि इससे पहले जब ग्राम पंचायत थी उससे नगर पालिका से बेहतर थी। नगर पालिका इसलिए बनाई गई थी कि भाई पिछले सरकार में शहरी क्षेत्र में विकास हो, भाई विकास हो और लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण हो जी। लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण के बावजूद इनकी समस्याएं बढ़ी हैं। आज आप चारों तरफ जाओ, कचरे के ढेर देख लो, नालियों की हालत देख लो। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं सरपंच हूँ, सरपंच की कोई पार्टी नहीं। जी ठीक है। नालियों के हाल आप देख लो। उसके अलावा आप जो भी लोगों के पट्टे हैं, चाहे उनकी फाइलें इतनी पड़ी हुई हैं, किसी भी प्रकार का कोई अगर 3 साल के इतिहास में वो अपना कोई ये अपना बायोडाटा या ब्लूप्रिंट तैयार करके बताएं कि हमने ये 3 साल में काम किए हैं, तो ये जो कहेंगे, जो जिन लोगों ने बोर्ड चलाया है, जिनकी भी सरकार है जी, तो हम उनको यहीं पे इनके मुंह के मुताबिक इनाम देंगे कि हमने ये 3 साल में हमारा ये रिकॉर्ड है, हमने ये काम किया। जी क्या कहना चाहेंगे साहब आप स्थानीय मुद्दों को लेकर? मेरा नाम कमल चंद, पूर्व सरपंच हूँ, वैसे कोमल के नाम से जानते हैं जी। मुख्य मुद्दे, सबसे पहला मुख्य मुद्दा तो ये है कि चाहे कोई भी काम करा लो, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 99 का 101% भ्रष्टाचार है। जहाँ 1 लाख रुपया मंजूर होता है उसमें 40 से 45% पैसा लगता है, बाकी गायब हो जाता है और वो कार्य कुछ ही दिन चल के खत्म हो जाता है। सड़कें जो बढ़ रही है डांबरीकरण की, वो 6 महीने क्या 15 दिन नहीं चलती, फिर खड्डे हो जाते हैं। लेकिन आवाज क्यों नहीं उठती? आवाज उठे भी तो सुनने वाला भी नहीं है कोई। अधिकारी इस तरीके से काम करते हैं कि बिना पैसे वो काम ही नहीं करता है। किसके पास जाएगा आम आदमी? तो आवाज उठाएगा कौन? आवाज उठाते भी तो सुनता भी नहीं है कोई, सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी अब चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कह ले, कोई भी कह ले, लेकिन इस तरीके का कार्य हो रहे हैं, मेरे अंदाजे में वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, होने वाला ही कुछ भी नहीं है जब तक समाधान। अब जैसे किसानों के लिए अपने प्रधानमंत्री जी 18-19 में वो करके कह के गए थे कि हम इसको जो है वो राष्ट्रीय घोषणा योजित करेंगे, परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उस पूर्वी राजस्थान नहर योजना पर कोई कार्य नहीं हो रहा आज तक। ये झूठे वादे होते हैं बड़े बड़ों के भी। और जब किसान यहाँ का संबल नहीं होगा तो पानी की पूर्ति कैसे होगी? भाई पानी से सब लोग चिल्ला रहे हैं, अब भी पानी की पूर्ति नहीं है, नहीं है ना। तो पानी की पूर्ति तो जब ही होगी जब जल स्तर ऊंचा आएगा, और जल स्तर ऊंचा नहीं आएगा तो पानी की पूर्ति चाहे 500 फुट का बोर करा लो, सब फेल हो जाएंगे और होते भी रहे। चलिए अभी और भी लोगों से बात करेंगे, फिर आपसे भी बात करेंगे। आपने सुने होंगे किस तरीके के आरोप सामने लग रहे हैं, किस तरीके से जवाब देना चाहोगे आप लोग? नमस्कार, मैं भगवान सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष। अभी हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि जो बोर्ड चला रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में 3 साल सरकार को होने जा रहे हैं और रामगढ़ में 2 साल।
क्योंकि रामगढ़ में 1 साल पीछे उपचुनाव हुए थे जी। तो उससे पहले कांग्रेस के विधायक थे और नगर पालिका में 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो 1.5 वर्ष के अंदर लगभग 9 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने किए हैं, जिसमें पानी भी, नाली भी, सड़क भी, शमशान घाटों में और भी जो अपने पानी के मुद्दों पर विकास कार्य हम लोगों ने किए 9 करोड़ के 1.5 वर्ष के अंदर। और पानी तो निकल नहीं रहा आपके बाजारों से। नहीं, कुछ बहुत हालत खराब है रामगढ़ के अंदर की स्थिति। नहीं, हालत तो खराब थी, पहले तालमेल ही नहीं था बाजारों से। नहीं, बाजारों में आज भी, अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल भी हालत ये थी कि लोग बाजार से कार्यालय के बाहर से पानी नहीं निकाल आ रहा हूँ मैं आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ जी। 1.5 वर्ष से हम आए हैं सरकार में रामगढ़ में, तब से हमने विकास कार्यों पर ध्यान दिया हमारे आने के बाद। उससे पहले जो चेयरमैन और विधायक थे उनका तालमेल ही नहीं था जी। वो 5 साल के पीरियड। आप अपने पीरियड की बात करो। नहीं, आप जो पूछ रहे हो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अपने कार्यकाल में जो काम किया आप वो गिनाइए। इन्होंने सीख रखा है कि जो कोई चीज नहीं हो उसको कांग्रेस के सिर पे दे दो, नेहरू जी के सिर पे दे दो, सबके दे दो। खुद की तो उपलब्धियां गिनानी नहीं है, कमियां निकालने की। वो आपके कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं कि उनके पहले क्या किया है वो कार्यकाल रहा, वो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। कार्यकाल में क्या क्या वो हम बताएंगे, इन्होंने क्या क्या वो बताएंगे तो कि हमने ये क्या किया है 1.5 साल में। आप अंकित जी युवा हैं, उद्यमी हैं, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप मुझे एक्चुअल बताएं पिछले कार्य में भी और आज के टाइम में भी क्या अंतर है। मैं एक छोटा सा एक मंडल अध्यक्ष साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप पिछले सरकार में जो हुआ, हर बात पे मुद्दा वहीं आके क्यों अटकता है? आज जवाबदेही आपकी सीट पे आप बैठे हैं, तो ये पब्लिक, ये युवा, ये क्वेश्चन जो सीट पे बैठा उससे करेगा या जो सीट पे नहीं है उससे करेगा? पहले तो आप ये बताइए। आप कह रहे हैं कि रामगढ़ विकास किया है आपके 1.5 साल में, मुझे आप एक विकास कार्य जरा गिनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कागजों के अलावा धरातल पर कौन सा विकास हुआ? अगर विकास होता, 9 करोड़ रुपए के विकास बता रहे हैं सर। 9 करोड़ कागजों में तो 900 करोड़ के दिखा देंगे वो, धरातल पर क्या विकास हुआ है? आज 2 घंटे की बारिश में रामगढ़ पूरा, में क्या क्या काम, रामगढ़ पूरा ऐसा बन जाता है कि आप नाव चला लो रामगढ़ में। रामगढ़ का मार्केट, रामगढ़ का थाना, रामगढ़ की तहसील, रामगढ़ की पंचायत, वहां की रोड आप नहीं करवा पा रहे, बाकी क्षेत्र का तो आप क्या विकास करेंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आऊंगा मैं अंकित जी, फिर आऊंगा आपके पास में। अभी देखो बहुत सारे मुद्दे, आरोप और प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। सुभाष जी, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, 9 करोड़ रुपए के विकास कार्य, लेकिन जल निकासी तक नहीं हो पाती। देखिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, ना कांग्रेस की करूँगा ना बीजेपी की करूँगा, बट असल में एक आम आदमी, आम वोटर, जब से ये नगर पालिका बनी है पिछले 3 साल से 4 साल से, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप धरातल पे जाएंगे, जमीन पे जाएंगे, तो आप ये देखेंगे एक पार्टी कह रही हमने 20 करोड़ के काम कर दिए, एक पार्टी कह रही हमने 9 करोड़ के काम कर दिए। आप जो सरपंच साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ 100 रुपए का बजट आता है वहाँ 45 रुपए लगते हैं, ये कमी किसकी है? जनता तो ऑडिट कर नहीं सकती, उसके ऊपर जो नुमाइंदे बैठा रखे, आपने प्रशासनिक अधिकारी बैठा रखे, ये उनका काम है, लेकिन उनके कामों की निगरानी कौन करेगा? जनप्रतिनिधि करेंगे। बिल्कुल। और हकीकत में ये है, मुझे इस बात पे कोई अफसोस नहीं है, मैं जिस पार्टी को मानने वाला हूँ, विचारधारा का मानने वाला हूँ, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी और लापरवाही से काम करेगी तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके बारे में बोलना चाहिए, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। 2 दिन पहले मेरे गांव की कोई समस्या थी, मेरे साथ 10-20 लोग गए थे, हमारी ईओ साहब से एक विषय पे, छोटा सा विषय था, कोई नाली का विषय था, पानी का विषय था, उस पे बड़े संयमित तरीके से निवेदन पूर्वक उनसे ये कहा कि हमारी ये समस्या है। और जब उन्होंने मेरा परिचय पूछा तो मैंने जो मेरा असली परिचय था वो मैंने नहीं दिया उनको, जानबूझकर, कि मैं जानना चाह रहा था कि अगर मैं मेरा परिचय देता हूं और अगर मैं आम नागरिक हूं या उससे भी नीचे दर्जे का मैं अपने आप को बताता हूं तो क्या रिएक्शन होता है। काम नहीं हुआ होगा। काम तो छोड़िए, ईओ साहब ने इतनी बदतमीजी से, इतनी जोर से चिल्ला के और ये कहने की कोशिश करी कि मैं अधिकारी हूं, आप एक आम जनता हैं, एक छोटे से कर्मचारी हैं, तो ऐसे नहीं होता है। और जब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया
मर्यादित रूप से उनका सम्मान करते हुए, तो उनको जब पता चला कि एक आम आदमी जब खड़ा होता है अपनी समस्याएं बताता है तो आपको सुनना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, काम नहीं होते लोगों के। नहीं, काम तो होते, काम क्यों नहीं होंगे? परिचय दे रहे हो, अपना परिचय देने के नहीं, बाद कोई- काम करा पाए, लेकिन हाँ, जो वो लहजा बिल्कुल, अधिकारी का था मैं भी बात उस करने टाइम का। वहीं पर ही था। हाँ। ईओ साहब का गलत था रवैया। हमने उनको फिर बाद में बोला भी कि भाई इस तरह से आप आम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। आम लोगों को परेशान करोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। और नेतागिरी आप थोड़ी करोगे, नेतागिरी करने के लिए नेता है। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी एक बार पब्लिक में भी जानना चाहेंगे। कोमल जी, आप अच्छी बात कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास। मैं एक बार फिर सुनना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में अवैध खनन से लेकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर आवाज ढंग से उठी भी है तो काम नहीं होता। देखो, आजकल सरकार ने 181 पोर्टल बना रखा है जी। और उसमें मैं हर 15 दिन शिकायत करता हूँ, लेकिन उस शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो पाता। अब अधिकारी सुनते नहीं। अगर हम मेजरनामा भी बना के दे दें तो उसकी भी कोई नहीं सुनता जी। हमारे पे जगह में मतलब हमको नालियों की जरूरत है। इतना बड़ा नाला बना रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, मच्छर पैदा कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तो सुन नहीं रहे। हमको आवश्यकता है ही नहीं वहाँ नाले की, तो छोटी नाली भी नहीं बना रहे हमारे कहने से। तो भ्रष्टाचार इतना है कि मैं कह रहा हूँ कि आप चल के देखे, मैं दिखाता हूँ। जो 2 महीने पहले इंटरलॉकिंग लगी, वो 4-4 उंगल नीचे बैठ गई। नाला गिर चुका, नाला गिर गया, तो हम जाएंगे किसके पास जब सुनता ही नहीं। कौन देखेगा इन समस्याओं के समाधान की, भ्रष्टाचार की, अतिक्रमण की, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस देंगे इंडिया को। और गुड गवर्नेंस के लिए एक प्रदेश के मंत्री को जिला कलेक्टर के खिलाफ धरने पे बैठना, मैं समझता हूँ कि ये गुड गवर्नेंस की अच्छी बात है या बुरी बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मंत्री को काम कराने के लिए अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है तो इससे बुरी बात जनता के लिए क्या हो सकती है, आप बताओ। क्या व्यवस्था रही है? देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, आ रहा हूं, मैं सबके पास ही आऊंगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अपनी अपनी बात रखना चाहेंगे। हम पहले तो परिचय ले लेते हैं, आपसे परिचय दीजिए पहले तो आपका। मैं सूबेदार शमशेर यादव, यादव समाध्यक्ष रामगढ़ जी। ये बोलते नगर पालिका में काम नहीं हुआ। मेरा गांव है छोटा सोनागढ़, इसमें 1.5 करोड़ का काम हुआ है, लेकिन गांव वाले रोकेंगे काम को। नाली 22 लाख पास हुए नाली के, लेकिन गांव वालों ने कौन ही नहीं दिया। जो भी काम करते हैं गांव वाले आगे अड़ जाते हैं। वजह क्या है? पार्टीबाजी कांग्रेस वाले डंडा दे देते हैं हमारे, तो हम काम कहाँ से करेंगे? 1.5 करोड़ रुपया दिया, प्रशासन अधिकारी हो जाते नहीं है। हमने बोला भाई पुलिस को लो, प्रशासन लो, और काम करवाओ, तो वो कहते नहीं हम तो ना करेंगे। गांव में 1.5 करोड़ के काम होते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता काम नहीं होने देते, इस तरीके की बात सामने आ रही है। मैं खुद कांग्रेसी सरपंच हूँ, बामोली मेरी पंचायत है, वीर सिंह बामोली मेरा नाम है जी। रामगढ़ में अगर आपको मौका मिले तो एक बार मेरी पंचायत में जाके आना। पूरे गांव में मैंने सीवरेज लाइन एंड ड्रेनेज व्यवस्था रामगढ़ में पहली पंचायत है, इवन जिले की तो मैं नहीं कह सकता। और वहां से 2500 वोट बीजेपी को मिलते हैं और कांग्रेस को भी खूब वोट मिलते हैं। व्यक्ति की कराने की नीयत सही होनी चाहिए, ना कोई कांग्रेस का काम होता है। जी जी जी, क्या जी जी। तो इन्होंने सरपंच साहब कह रहे हैं रामगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा काम इनके में हुआ है। ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, क्यों भाई सांसद कोटे से पैसा लिया है या वो कहाँ से लिया है, लेकिन यहाँ की वो क्या है, जो 2-4 मेरे जैसे छोटे मोटे है ना, वो आदमी रोक देते काम को। कहता कुल मिला के समस्या तो है, समाधान नहीं हो रहा है ना सर? क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार दत्त है जी, और मैं दिव्यांग लोगों का सामाजिक कार्यकर्ता, अलवर जिला अध्यक्ष हूँ और सैनिक बल से भी रिटायर्ड हूँ। अच्छा जी। मैं रामगढ़ की बात करूँ तो रामगढ़ के अंदर हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह और सुखवंत जी विधायक हैं। ये विकास बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं और करोड़ों रुपया अच्छा खजाना ला के यहाँ विकास हो रहा है। लेकिन जो हमारे रामगढ़ की जो मेन समस्या है वो हमारे एक नाले की समस्या है, पानी की निकास की समस्या है। अगर नाले की, मैं चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और अदर पार्टी हो, पार्टी नहीं, हमको तो जनता का पहले विकास करना है। मेरा कहना यही है कि नाले का विकास होना चाहिए और इसके जी शॉर्ट में हाँ नाले का विकास होना चाहिए, नाले में से पानी का निकास होना चाहिए। दूसरा साहब, हमारे सैनिक बल के प्रकोष्ठ बना दिया जाता है, किसी भी पार्टी के अंदर बना दिया जी सैनिक बल प्रकोष्ठ, तो प्रकोष्ठ बना दिया जाता है तो प्रकोष्ठ का विस्तार नहीं करते। फौजी आदमी हमारे हैं
जिनको कोई मौका नहीं मिलता है। आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर आप अपनी बात क्यों नहीं रखते आगे? नहीं तो मैं पार्टी से जुड़ा हूं, तो मैं तो पार्टी के मैं पार्टी का भक्त, मैं पार्टी को नहीं मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को, मैं उसकी विचारधारा को मानता हूं। नितिन देवेंद्र जी भी कहते हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, मैं विचारधारा के साथ हूं साहब। बहुत इसलिए जी सर, क्या नाम आप? मेरा नाम विजय शेखावत है। विजय जी बताइए, आप रामगढ़ के रहने वाले हैं, किस तरीके की समस्या आपके क्षेत्र की? समस्या जब से नगर पालिका 2021 से बनी है सर, 2021 नगर पालिका बनी है, जब से कांग्रेस की सरकार थी रामगढ़ में, तो कम से कम 30-40 अधिकारी रामगढ़ नगर पालिका में बदल दिए गए। और कांग्रेस सरकार में हर महीने नगर पालिका में क्या अधिकारी चेंज होते थे, काम कहाँ से होगा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो रामगढ़ में अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी है उनका ठहराव हुआ है, सर, ठहराव हुआ है। तो काम सर अब होगा धीरे धीरे। अब समस्या है तो समस्याओं का समाधान भी होगा। कितना समय चाहिए उसके लिए? अब समय सर आधा समय तो थोड़ा बहुत तो लगा है। रामगढ़ में सड़कें बनी है, लाइटें लगी है, रोड लाइटें लगी है सर। चलिए, और लोग भी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्की कुकरेजा, रामगढ़ से। लकी जी बताइए, आपके क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं? स्थिति अब कांग्रेस ही भाजपा पे आरोप लगाते हैं। हकीकत में बात तो है, पिछले 1.5 साल में विधायक सुखवंत जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा रामगढ़ नगर पालिका में पट्टों का वितरण किया गया है। कांग्रेस सरकार में दलाली, अब तो दलाली तो कौन कर रहा है वो तो सबको पता है। दलाली तो सबको पता है कौन कर रहा है, कौन बिना बजट लगाए कांग्रेस सरकार में पैसा उठा लिया जाता था। बिना पैसों के काम नहीं होता। कांग्रेस सरकार में बिना काम किए पैसा उठा लिया जाता था। और पैसा अगर अफसर का थोड़ा अंदर का जमीर जगता था थोड़ा बहुत भी, तो वो काम नहीं करता था तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता था। कांग्रेस राज में 1.5 साल के अंदर 12 ईओ। आवाज आ रही है, आप लोगों ने जांच क्यों नहीं? आवाज आ रही है, आपने जांच क्यों नहीं कराई? अगर ऐसा होता तो सरकार कांग्रेस की थी। अब जांच 2.5 साल हो गए आपको भी। 2.5 साल हो गए, लेकिन 1.5 साल हुआ है बीजेपी का विधायक बने हुए। उससे पहले श्री स्वर्गीय जुबेर खान जी यहाँ से विधायक थे। उपचुनाव में सरकार बीजेपी की थी, सरकार बीजेपी की थी। उसी टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जांच जारी है उनकी। हर चोर भ्रष्टाचार को खोज कर जेल के पीछे भेजा जाएगा जिसने। चलिए, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम संदीप यादव है। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे? लाउंडी का रहने वाला हूँ। अब जो जितनी यहाँ पे लीज हुई है, हाँ जी, जितने यहाँ पे जो एक मौत का कुआं बना हुआ है, क्या वो कांग्रेस राज में नहीं हुआ? वो कांग्रेस राज में नहीं हुआ। कितने न्यूज चैनल आ रहे, शुरू से चलता आ रहा है। पर उसके बाद में अभी उसको कांग्रेस उसने क्यों बैन नहीं लगाया? गांव के नजदीक जितना ब्लास्टिंग हो रही है क्यों नहीं रोक रही? न्यूज चैनल वाले यार, कोई भी सरकार नहीं रोक रही इसको। अतिक्रमण लगातार जारी है, कोई सरकार रोक के राजी नहीं है। अंकित जी, अतिक्रमण जैसे बहुत सारे मुद्दे, अवैध खनन के मुद्दे, कोई भी सरकार नहीं रोक पाती, ना बीजेपी ना कांग्रेस। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा। एक मिनट जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई नहीं रोक पा रही। इसमें ना बीजेपी कुछ कर सकती है ना कांग्रेस कुछ कर सकती है। उसका मेन रीजन ये है कि उस चीज के लिए हमारे यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको भी अपना दायित्व समझना पड़ेगा जी। रामगढ़ नगर पालिका से सरपंच साहब ने कहा कि पहले पंचायत समिति थी तब ज्यादा सफाई थी। मैं उस टाइम यहीं पे रहता था जी। मैं भी मानता हूँ उस चीज को कि आज के बाबत पहले जो नगर था वो ज्यादा साफ था जी। बट हम सिर्फ पार्टियों को दोष देते रहे और अपनी जिम्मेदारी से भागें, वो भी कहीं ना कहीं जायज नहीं है। एक विधायक, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, अभी चेयरमैन का चल रहा है, चाहे वो बीजेपी का बने चाहे वो कांग्रेस का बने, ठीक है। मेरा कहना यह है कि आम पब्लिक को भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे अवगत होना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। रामगढ़ में मार्केट है, रामगढ़ का बस स्टैंड है, क्या वहाँ पहले नाले नहीं थे? नाले थे। उन पे अतिक्रमण किसने किया? हम ही लोगों ने किया। तो वो थोड़ा दायित्व पब्लिक का भी बनता है। तो जो अभी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हो रहा है या कांग्रेस सरकार में काम नहीं हुआ, तो अगर आम पब्लिक चाहे, हमारे युवा चाहें, तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो काम नहीं करके दे। देखिए, दोनों तरह की बातें आ रही हैं। हमारा जो मानना है कि रामगढ़ को मैं भी पिछले करीब 20-30 सालों से लगातार देख रहा हूं, आज तक एक बस स्टैंड तक नहीं बन पाया। वहां पे एक बड़ी समस्या जो अतिक्रमण है बाजारों में, हम लगातार देख रहे हैं, उस पर कोई तब्दीलियां नहीं है। पानी के भराव की एक ऐसी समस्या है, शायद कोई निजात नहीं दिला पा रहा। आखिर कारण क्या है? आखिर करोड़ों रुपया खर्च हर बार होता है, हर सरकार करती है, लेकिन हालात नहीं बदलते।
हालात कैसे बदलेंगे? देखिए, एक एक घंटा, आधा घंटा तक जाम लगा रहता है। यहाँ हालात कैसे बदलेंगे? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार है। यहाँ दो दो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है राजस्थान का। तो रामगढ़ का विकास तो जब होगा, जब कराएंगे जी, तो इनका विकास कराने का तो विचार ही नहीं है जी। बहुत सारे और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कैसे डेवलपमेंट होगा रामगढ़ का। सर, मैं दिनेश यादव ये कह रहे हैं कि जाम रहता है। जाम के लिए सबसे पहले हमारे एमएलए साहब ने, हमारे मंत्री जी ने जो आरओबी है इसकी सैंक्शन निकलवाई है और भूमि अधिग्रहण के लिए उनके खातों में पैसे जा चुके हैं। जल्दी ही जो जाम की समस्या है वो रामगढ़ में नहीं होगी। और उसके बाद ये कह रहे हैं पानी की समस्या। विधानसभा में पहला क्वेश्चन एमएलए साहब ने उठाया था कि हमारे रामगढ़ में जो पानी की समस्या है किसी भी निकाय क्षेत्र में हो तो उसका एक प्लान बने, ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले हो। कब बनेगा? लेकिन सर उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए पानी के लिए सबसे पहले भावसिद्ध मंदिर से। और आप कितने सालों से देख रहे हो स्थिति? भावसिद्ध मंदिर से दूध आपके रामगढ़ के पहले भी विधायक रहे हैं? पहले नहीं ऐसा हुए ना, पहली बार विधायक रहे हैं सर। ये समस्याएं बहुत पुरानी है, लेकिन एमएलए साहब ने भावसिद्ध मंदिर से और धूप तलाई जो अपना जोड़ है, तालाब है, उसमें नाला बनवाया है। अभी पहले नहीं था, पहली बार उन्होंने बनवाया, उससे काफ़ी राहत मिली है। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम जो अपने पाइपलाइन है स्टेशन कॉलोनी से और यहाँ जो चल रहा है, अभी डल रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे काम चल रहे हैं। और मेरे गांव में पिछले 2 साल में 2 करोड़ के काम एमएलए साहब ने करवाए हैं। नगर पालिका में ही है। पानी घर घर पानी पहुंचाने वाले विधायक जी हैं हमारे यहाँ से, पहली बार। चलिए, और कौन बात करना चाहेगा? हम इन रामगढ़ के मुद्दों पर बात कर रहे थे जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाई, आम जनता नेताओं पे आरोप लगा रही है जी, और नेताओं के जो मतलब हितैषी हैं वो अपने नेताओं की बढ़ाई करके एक तरीके से बोले तो मतलब आम जनता पे भी आरोप है। लेकिन आरोप का इनका समाधान एक यही है कि जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम उठेंगे नहीं, हम सिस्टम से जब तक बात नहीं करेंगे, अपनी बातें रखेंगे नहीं, तो वो सुनेंगे ही नहीं। और जब तक हर आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे आके खड़ा नहीं होगा तो ये नेता हावी होंगे और ये इसी तरीके से भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ के 2 मुद्दे मेन है, ज्वलंत मुद्दे। जो मेन तो साफ सफाई का, एक गंदे पानी की निकासी, जो कि आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। इनको 2.5 साल उम्मीद कर रहे हो आप? अब तो उम्मीद सरकार से। अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, बोर्ड नया बनेगा, कैसा आदमी चुनोगे आप? ये हम तो चाहेंगे कि अच्छा आदमी बने, मजबूत बने। इनको तो देख लिया 2.5 साल से। अब हम चाहते हैं कांग्रेस के बोर्ड बने और अच्छा काम हो जी। 2.5 लाख रुपए का यहाँ कांग्रेस के बोर्ड से उम्मीद लगाई जा रही है। क्या करेगा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो आप तो ये बताइए। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा आप तो सबसे पहले योगी है। इससे पहले किसका बोर्ड था? इससे पहले बीजेपी का बोर्ड था, ना कांग्रेस का बोर्ड था जी। जी, ना तो बीजेपी का बोर्ड था ना कांग्रेस का। यहाँ पर सरपंच था, उसके सरपंच के बाद में यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ। ये पहला चुनाव है चेयरमैन का जी। ये लोग बोलते हैं कि हमने ये किया 9 करोड़ रुपए का। अगर इनके पास प्लान होता, एक्शन प्लान होता, तो 9 करोड़ रुपए में तो सीवरेज लाइन यहाँ पे रामगढ़ में डल जाते। क्या जरूरत थी रोडों को बनाने की? क्या जरूरत थी रोडों को बनाने की? बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरपंच साहब, आपसे निवेदन है जी, जो जनता जनार्दन यहाँ पे सुन रही है जी, मेरा आपसे निवेदन है हाँ जी, कि अगर हम रामगढ़ किया तो हम रामगढ़ के विकास की बात कर ले या हम कांग्रेस और बीजेपी कर ले। नहीं, उनको करने दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पिछले 2 साल 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो मैं राजस्थान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, आप रामगढ़ से बाहर निकलिए और देखिए कि कितना देश में विकास हुआ है। सरपंच साहब कह रहे हैं कि 70 साल में देश में क्या किया जी। मैं रामगढ़ के विषय में बात करूं, जब 1.5 साल से 2.5 साल से यहाँ पे राजस्थान सरकार आई है और 4 साल से नगर पालिका बनी है, उसके पहले रामगढ़ में क्या विकास के काम हुआ? रामगढ़ में जी जी, क्या कहना चाह रहे कमल जी? देखिए जी, मैं क्या कहना चाह रहे जी? देखो, रामगढ़ का मुद्दा है। रामगढ़ पे चल रहे हैं निकाय चुनाव है। रामगढ़ हमारे यहाँ की सबसे पहली तहसील भी है, पंचायत समिति थी, चाहे उसमें से कई भाग हो गए हो अब जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग जो सत्ता में आते हैं, चाहे कोई भी हो, अब जो सत्ता में वो नेहरू जी को दोष दे रहे हैं।
अब जो मौजूद सत्ता में उनको काम करना चाहिए। मौजूद सत्ता वालों को काम करना चाहिए, जायज बात है, जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। क्या कहना चाहिए? मौजूद सत्ता में अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में बहुत विकास हो रहे हैं। ये तो कांग्रेसी हैं, इनको विकास दिखता नहीं है। दिखता नहीं है सर आपको विकास? दिख ही नहीं रहा आपको विकास? ऐसा है जी, ये लोग जो कहते हैं ना कि वो विकास दिख नहीं रहा, अभी ये लोग युवा हैं, इनसे ये पूछो कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या किया। जब टुकड़ा हुआ हिंदुस्तान का, भारत और पाकिस्तान बना, सुनिए एक मिनट, एक मिनट सुनिए। सब लोग जितने भी अगर देश की बात अगर देश की बात करते हैं, अगर देश की बात करते हैं तो हम देश की बात करेंगे। 2014 से पहले हर तीसरे दिन देश में बम ब्लास्ट होते थे। अब एक सुनो ये कांग्रेस की अभी करते हैं। ये कांग्रेस की ही देन है जो हर घर से एक आदमी को पकड़कर नसबंदी कर दी गई थी। देखिए अब हम 15 बच्चे पैदा करके कोमल जी अब हम एक बार फिर वापिस उसी मुद्दों पे आना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा था रामगढ़ था। रामगढ़ से आप पुराने 50 साल 70 साल पे मत जाइए और देश के मुद्दों को भी छोड़ दीजिए। एक बार हम फिर रामगढ़ पे आना चाहते हैं। रामगढ़ के जो मुद्दे हैं उनसे मत भटकिए। स्थानीय समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा, जिम्मेदार कौन है, पार्टी जिम्मेदार है तो आप उन पे उंगली उठाइए, सवाल कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें। जी एक मिनट पूछ के आता हूँ, इनसे बात नहीं हुई एक बार भी। चुनाव कितने साल में होते हैं? चुनाव के 5 साल। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, चुनाव आयोग की आप बताइए, मुद्दा बताइए आप। मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो पहली बात ये बताएं कि 7 साल में चुनाव कराए, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे। ऐसा क्यों? ओबीसी आयोग के सुनो, ओबीसी आयोग गठन किया गया था, उससे बहुत सवाल उठे हैं। सुनो तो फिर ऐसा क्या हो रहा है भाई? ऐसा और यहाँ के वार्डों का डिवाइडेशन हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है? वो ठीक है, वार्डों का परिसीमन हुआ, कम ज्यादा हुए, वो एक बहुत सारे इशू हैं। एक रामगढ़ नगर पालिका एक एनसीआर में होते हुए ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या इनकी वो है नेताओं की, यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का विकास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसलिए मुझे लगता है कि आप करवा नहीं पा रहे। कौन सर? अरे हमारे ऊपर तो साहब केस लग जाते हैं, हम क्यों नहीं करवा पाते? मैं ये कह रहा हूँ सर, अब सरकार आई है, अब आप अच्छे प्रतिनिधि चुनिए ना, अच्छे प्रतिनिधि चुनिए, बोर्ड बनाइए और कीजिए काम। 1.5 साल में क्या होता है? 2 साल में मैं बताता हूँ, पिछले नगर पालिका बनने के बाद उससे पहले जितनी भी नगर पालिका में शमशान घाट है, अगर उनमें एक पत्थर लगाया हो उस समय के, और पिछले 2 साल में जब से बीजेपी आई है, एक भी नगर पालिका आप रिकॉर्ड निकलवा लेना नगर पालिका से, प्रत्येक शमशान घाट में काम हुआ है, प्रत्येक गांव में टंकियां बनी है, पानी की सुविधाएं हुई है। रामगढ़ बदल गया वो कह रहे हैं भाई। हम तो यह चाहते देख, मेरे गांव में अब इतना पानी भरा हुआ है नाली की। मैंने यो साहब से भी कहा था कि भाई ये झूठ बोलते हैं ये। कांग्रेस के राज में खूब काम हुआ, अब नहीं हो रहा। क्या कहना चाहोगे? जी साहब। नगर पालिका रामगढ़ में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कोई सी भी सरकार काम नहीं कर रही। यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, कहने को तो कुछ भी कह दो, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। सच्चाई ये है जी साहब, सच्चाई ये है कि रामगढ़ के अंदर विकास खूब हो रहा है, लेकिन एक पानी का जो निकास है वो नहीं हो पा रहा, वो भी जरूरी है। देखिए काम विकास की बात हो रही है, विकास बहुत हो रहा है, सब लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है फिर? समस्या ये है, इन्होंने विकास में 9 करोड़ रुपए लगा दिए। एक मिनट, 9 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन लगाए किसमें? जब पानी पूरा भरा पड़ा है नगर पालिका के अंदर। भाई 9 करोड़ कहाँ दिखेंगे, कब दिखेंगे 9 करोड़ के काम? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी बात सुनो जी, 5 काम क्या 10 काम भी गिनाएंगे जो कराए हैं तो, बिल्कुल बताइए। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि पानी निकल क्यों नहीं रहा, ये क्या कारण रहा कि रामगढ़ में पानी भरा? जहाँ रामगढ़ में पानी जाने की जो जगह थी, वहाँ के लोगों को पट्टे किसने दिए? किस सरकार ने उसमें भरा? उस क्षेत्र में भरत कराकर आम लोगों को उस जमीन को बेच दिया। बताओ किसने बेचा उस जमीन को? बिल्कुल कांग्रेस। एक मिनट, यहाँ पर ये खुले में कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने दिया है, उनकी जांच कराई जाए पट्टों की, उसकी दुकानों की जांच कराई जाए पट्टों की कि भाई कौन ने वो दिए और किसने वो दिए। इनके टाइम पे दिए, बीजेपी के रघुवर दयाल ने पट्टे दिए, उसके कोई कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी ने दिया उसके पट्टों को। किसके विधायक था, किसके? कुल मिला के कंफ्यूजन, पट्टे किसने दिए? देखिए बीजेपी की सरकार पिछले 1.5 साल से, अगर हम रामगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है।
उससे पहले कांग्रेस की सरकार में देखिए, अभी सरपंच साहब ने अपने मुंह से एक बात बोल दी कि दोनों तरफ का कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आप ही के शब्द सरपंच साहब बिल्कुल बोल रहे थे। तो मेरा एक इतना सा कहना है कि बीजेपी सरकार 1.5 साल हो गए आए हुए, विकास कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है कि, और विकास कार्य कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये देश पूरा बनाया हुआ बीजेपी का ही है या कांग्रेस का ही है। 2014 से पहले कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है। और राजस्थान की खूबसूरती ये रही है कि राजस्थान के लोग इतने समझदार हैं कि वो हर 5 साल में तख्ता पलट कर देते हैं जी। जैसे ही किसी नेता को लगता है कि अब मैं ग्रामीणों से ऊपर हो गया, तो ग्रामीण कहते हैं आ जाओ, ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। 1.5 साल पहले तक कांग्रेस के लोग थे। आपका कोई विजन है रामगढ़ का? रामगढ़ का विजन, देखिए रामगढ़ के विजन की बात ऐसी है, अभी हमारे एक साथी ने बोला कि विधायक साहब ने आरओबी का निर्माण यहाँ पे कराने का प्रस्ताव पारित कराया। हाँ जी। उस आरओबी से पहले ग्रामीण ही लोगों की डिमांड पे वो बाईपास बन रहा था। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे कि इस आरओबी को बनने से रामगढ़ में विकास होगा या रामगढ़ का जो रोजगार रामगढ़ के पास है, रामगढ़ का वो रोजगार छिनेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे तत्कालीन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, समाज, संस्थाएं मिलके वापस बना लेती हैं, पर जो आम लोगों का घर, आम लोगों के कमाई का साधन, वो जो उजड़ेगा, उसके लिए कौन जवाबदेही होगा? इसका भी तो एक क्वेश्चन उठाना चाहिए यहाँ के लोगों को। जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी सुभाष जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुभाष जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार फिर बात कर लूं। जी बिल्कुल, आप कुर्सी बदल बदल के कभी इधर और कभी उधर, ये कुर्सी का लालच बहुत गलत है, बहुत गलत है कुर्सी का लालच। जी सर। रामगढ़ के अंदर मान लो पानी के निकास की समस्या है जी, तो उसका कोई मेरा एक सुझाव है, बिल्कुल देना चाहिए। जब जो सरकारें आई तो उन्होंने बैन लगा दिया कि सड़क जहाँ तक बनी है, जब दोबारा बनेगी उतनी उपड़ेगी और उतनी बनेगी जी। अब जो पहले डाउन थी, सड़क पे सड़क बन रही हो, सुनो नहीं साहब, ऐसा नहीं है। जो सड़क पहले डाउन रहेगी, जैसे सरकार ने कानून लाई है, सरकार कानून लेकर आई कि सड़क उपड़ेगी और उतनी ही बनेगी, और जो बननी थी लेवल में बन गई, और जो डाउन है अब वो उसी नियम में चल रही हैं। अगर सबका लेवल कर दिया जाए सड़कों का, जैसे मेरे बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर रोड है, वहां सड़क जाके देखो कितनी डाउन है, वहां पानी भरता है। तो कहने का मतलब सड़कों का अगर लेवल ऊंचा हो जाए तो पानी भरे नहीं। ये सुझाव अच्छा है, लेकिन क्रियान्वित कैसे होगी बात उसकी भी है जी। अब एक बार राउंड में हम पूछना चाहेंगे, कोई और अपनी बात रखना चाहे तो हमें बता सकता है। रामगढ़ में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है नेताओं में, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हुई पड़ी है, और जिसकी वजह से कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। यहाँ तक कि जो म्यूनसिपलिटी एक्ट है वर्ष 2009 का, और रामगढ़ की 2 तहसीलें हैं, जैसे अलवर जिले की जैसे रामगढ़ है और एक राजगढ़ है, पॉपुलेशन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस हिसाब से म्यूनसिपलिटी एक्ट में 25,000 से अप में दिखाया गया पॉपुलेशन का, और एक पॉपुलेशन डेंसिटी का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें रामगढ़ फुलफिल कर रहा था। रामगढ़ में वर्तमान में 33,000 पॉपुलेशन है और 383 वर्ग मीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बावजूद राजगढ़ को बनाया गया, राजगढ़ नगर परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल है, और रामगढ़ को म्युनिसिपैलिटी घोषित किया गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। यहाँ अभी जो भी बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी की जो भी बातें कर रहे हैं जी, ये बस आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, बाकी काम की बात नहीं हो रही। पे कोई काम नहीं हो रहा है। ब्रूअल ग्राउंड्स हैं जो हमारे कब्रिस्तान हैं, ये हैं जो कैटल ग्राउंड्स हैं, इनकी बातें कोई नहीं करता है। कोई अच्छा खेल का मैदान नहीं है, लोगों ने स्टेडियम नहीं है, लोगों ने इंक्रोचमेंट कॉलेज है, यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज है, लेकिन अब तक उसकी पूरी तरीके से बेस में नहीं, अभी तक डॉक्यूमेंट्री चल रहा है वो सब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक, अब ठीक है मैं मानता हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इतनी शिक्षा है रामगढ़ में, लेकिन लोग बोलते भी हैं, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, किसी की चलने ही नहीं देते। पहली बार पूरे राजस्थान में पहला उपखंड है जिस पर मिनी सचिवालय की घोषणा हुई है, और वो धरातल पे होगा बहुत जल्द। ठीक है, उसके बाद आप खेल मैदान की कह रहे हो, खेल मैदान के लिए यहाँ से पूरी प्रोसेस होके जा चुकी है। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी कह दिया है बहुत ही जल्द खेल मैदान आएगा। और उसके अलावा सड़कों पे डोल रहे, इसी सरकार ने जिस कांग्रेस के टाइम में कॉलेज की भूमि खाली नहीं करवा पाई थी, वो भी अभी बीजेपी सरकार ने उस पे खाली करवा। बिल्कुल। देखिए बहुत सारी
जो बीजेपी के लोग हैं वो कहना चाह रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, खेल मैदान की बात कर रहे हैं, मिनी सचिवालय की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, चुनाव है, उसके चक्कर में इन्हों को घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर तहसील थी, उसे फोड़ के पटक दिया। पिछले 1 साल से बेचारे धूप में बैठे हैं, वकील जो रजिस्ट्री करने वाले, यहाँ पर उसका ब्रिज का वो कर दिया। उसको 1.5 साल से कोई नहीं पता कि ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा। कॉलेज की जो जमीनें खाली कराई है, उसके लिए जो कॉलेज लाई गई है वो जुबेर खान जी के द्वारा लाई गई है। चलिए सुभाष जी, एक बार मैं बस आखिरी दौर में एक बार बात करेंगे जी। अभी बहुत सारे मुद्दे थे। देखिए, मैं रामगढ़ के डेवलपमेंट की आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो अभी बीजेपी की तरफ से बताया गया कि कॉलेज की बात है या मिनी सचिवालय की बात है, आरओबी की बात है, बहुत सारे विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। 5 मुद्दों पे बात करूंगा जी, कुल 5 मुद्दों पे बात करूंगा। पहले तो सफाई व्यवस्था जी। रामगढ़ में सफाई व्यवस्था इतनी खराब थी, लेकिन सरकार वो काम कर रही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो नगर पालिका अधिकारियों की है। उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है जी। नंबर 2, शिक्षा की जहाँ पे बात करूं, कांग्रेस के शासन में कॉलेज सैंक्शन हुआ था, लेकिन कॉलेज की जमीन को कांग्रेस शासन खाली नहीं करवा पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। तीसरी चीज, स्कूल के अंदर हमारे समय से एक खेल ग्राउंड था जिसमें हमने अपना खेल के बचपन जिया है, उस पे कांग्रेस शासन में लोगों का अतिक्रमण करवा दिया। आज रामगढ़ में खेलने की कोई जगह नहीं है। चौथी चीज है पानी की समस्या। अभी अभी आधे रामगढ़ का पानी नगर पालिका ने, विधायक महोदय ने अपने बजट से आधा पानी रामगढ़ का धूपतलाई में पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में जो उस साइड का जो पानी है उसका भी प्रयास चल रहा है और वो काम होगा। एक मेरा लास्ट निवेदन है, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, अगर आम जनता के लिए इन अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाएगी तब तक विकास सही मायने में धरातल पे नहीं आएगा। फिर जनता ही जवाब देगी फिर जी। नहीं, ये लोग ये कहते हैं कि भाई पानी भर जाता है 2-2 घंटे। रामगढ़ में आज से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, ये हालत थी कि लोग पीने के लिए जब पानी मांगने जाते थे तो लोगों को जेल भेज दिया जाता था, और जब गंदा पानी निकालने के लिए लोगों को धरने पे बैठना पड़ता था। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामगढ़ में 2 साल होने को जा रहे भाजपा सरकार आने पर, कितने तो गंदे पानी के लिए धरने हुए और कितने लोगों ने पीने के लिए पानी के लिए धरना दिया है। कोई धरना नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता, कांग्रेस काम ही नहीं कर रही। क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? जी सरपंच साहब, कांग्रेस ने काम ही नहीं किए वो कह रहे 70 साल में। आपने पानी निकासी के लिए कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया? अरे तुम सुन लो भैया, अरे किसी को बोलने दो। कांग्रेस राज में जेल भेज देते थे। क्या ये 2.5 साल में काम हुए सारा? क्या 2.5 साल में सारे काम हुए? उनका कहना ऐसा ही। उनका कहना ऐसा ही है। तो क्या 2.5 साल पहले जनता नहीं रहती थी? 2.5 साल पहले काम नहीं होते थे? अरे पहले सुन लेने दो यार। अब भी 80-80 हजार रुपए ले रहे पट्टों के। मैं दिखाऊंगा, मैं करूंगा बात। यार क्या बात कर रहे हो? 80-80 हजार कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं जी। देखिए, चलिए हम अंकित जी एक बार फिर लास्ट राउंड में एक बार हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। रामगढ़ में मेरा ये मानना है कि रामगढ़ के लोगों को, रामगढ़ के युवाओं को, रामगढ़ की जनता को अब कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आने वाले नगर निकाय चुनावों में जो यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं, जैसे खेल का मैदान है, वो रामगढ़ में कोई एक सिंगल खेल का मैदान अवेलेबल नहीं है जी। युवा, प्रभावशाली युवाओं को या तो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटरों में जाना पड़ रहा है जी, या उस खेल के मैदान के अभाव के चक्कर में वो लोग घर बैठे हैं जी। महाविद्यालय की घोषणाएं हुई यहाँ पिछली सरकार में, वो अभी तक पेपर में है। हॉस्पिटल, रामगढ़ का हॉस्पिटल्स की जो आज की स्थिति है वो कांग्रेस सरकार में भी हुई थी और वो तत्कालीन बीजेपी सरकार में भी हुई है। रामगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल को तो रेफर हॉस्पिटल नाम दे देना चाहिए, राजकीय रेफर अस्पताल जी, क्योंकि वहाँ किसी चीज का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रेफर किया जाता है कि रेफर टू अलवर, रेफर टू जयपुर। अब SIR की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे थे कि जो यहाँ पे वार्ड के जो चुनाव लॉटरी निकली है, जहाँ जनरल की आबादी ज्यादा है वहाँ SC OBC की सीट आ जाती है, जहाँ OBC की आबादी ज्यादा है वहाँ जनरल की सीट आ जाती है। SRI नौगामा में भी हंगामा हुआ था जी, SRI में भी आप ये देखिए कि पिपरोली गांव के 100 जिंदा लोगों को मृतक घोषित कर दिया जाता है। अच्छा,
ये बीजेपी सरकार का ही काम है, अभी तो कांग्रेस सरकार है नहीं। और मुद्दा ये है यूथ, एक्चुअली समस्या क्या है इस क्षेत्र की, यूथ आज भी अपने मुद्दों से भटककर पार्टी में बस बटा हुआ है कि हम बीजेपी, हम कांग्रेस, जबकि किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ का यूथ, वहाँ के बुजुर्ग, पार्टी एक विचारधारा को छोड़कर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के विकास की बात जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये हिंदू मुस्लिम ये चीजें चलती रहेंगी। और रामगढ़ हादसे पे आ चुका है और आने वाले टाइम पे, दोनों ही सरकारों के टाइम पे हादसे पे था, आने वाले टाइम पे और हादसे पे जाएगा। देखिए, समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। जी एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हमारे दोनों साथी बैठे हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, और आपस में ये 70 साल की 50 साल की बात कर रहे हैं। आप दोनों पार्टियों के प्रत्याशी इसलिए यहाँ बुलाए गए हैं कि आप लोगों ने रामगढ़ के लिए क्या व्यवस्थाएं की है, क्या आपका मुद्दा है, इस बात को पूछना चाह रहे हैं। तो आप दोनों पार्टी अपनी बात बताएं कि रामगढ़ की आपका ब्लूप्रिंट क्या मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे। आप देश के राम मंदिर की बात कर रहे हो, आप देश के स्थानीय रामगढ़ के मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आप स्थानीय मुद्दों के लिए, जब आपको देश की बात करनी तो बड़े मंच पे जाओ। चलिए, देखिए, बामोली जी की बात से मैं भी सहमत हूँ। मुझे आप एक आदमी बता दीजिए कौन स्थानीय मुद्दों पे बोलना चाहता है। सिर्फ एक आदमी चाहिए बीजेपी से, एक आदमी कांग्रेस से। इधर आ जाइए, जो भी बोलना चाहता है। आप सर जी, मैं बोला था, आप आ जाओ। और भी कोई है? आप आ जाओ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हूं। आप मुझे स्थानीय मुद्दों की बात करो, अच्छे और बुरे जो भी। ईमानदारी साहब, मैं देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार दत्त है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिव्यांग प्रकोष्ठ का संगठन सामाजिक कार्यकर्ता का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और सैनिक बल रिटायर्ड हूँ। साहब, मैं जमीनी स्तर पे बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी और हमारे विधायक सुखवंत जी, सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात करना। हाँ, स्थानीय मुद्दे की बात है। देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो हमारा विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन समस्या है हमारे यहाँ पानी निकास की समस्या। बस ये निकाय में अगर पानी की समस्या हो जाएगी, पानी निकास की बात है और कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले पानी निकास की है, बच्चों के कॉलेज की है और पानी की है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने भवर ने 7 बोर दिए थे, हमारा उनकी खारी पानी था पहले। हमने बीजेपी ने 18 बोर दिए, उनका काम चल रहा है। कुछों का तो ज्वाइंट पाइप हो गए ज्वाइंट, कुछ बाकी हो जाएंगे। पानी पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। और रही निकास की पैसा बजट आएगा तो धीरे धीरे काम होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा पहले तो सबसे पहले STV न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पे आके जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं पीछे की बात ना लेके आगे भविष्य को सोचते हुए, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे अवैध माइनिंग, जो कि यहाँ पे 500 फुट लीजें खोदी जा रही है, जिससे हमारा पानी है वो उसमें सल्फर की मात्रा अधिक हो रही है। कितने सालों से चल रहा होगा अवैध माइनिंग? ये कम से कम 20-25 साल से। इस सबसे सभी सरकारें आई, सभी विधायक आए, सभी सरकार, कोई रोकने का प्रयास नहीं करता। लोग यहाँ पे मर जाते हैं, बिहार के, उनको वहीं पे दफना दिया जाता है या अंतिम दाह संस्कार करके उनके परिवार को रुपए दे के वहीं पे मुद्दे को बंद कर दिया जाता है। क्या कारण है? विधायक बदलते रहे, अवैध खनन नहीं रुक पाता। देखिए सर, विधायक बदलते रहे और अवैध खनन नहीं रुक पाता, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। सब फ्लैटरी बोल दो जिसको, अपना काम निकालने के लिए जनता पहुंच जाती है और जनता को अपने स्वार्थ के लिए हर इंसान करता है। यही चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर आप देखिए, रामगढ़ के अंदर 10 अधिशासी बदल दिए। वो अधिशासी को सीट पे नहीं बैठने देते, काम होए कहाँ से? कौन बदल रहा है? अब कौन बदल रहा है? अब बदलने वाला ऊपर सिस्टम बैठा है, बदल रही है, सरकार बदल रही है, सरकार बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, कौन बदल रहे हैं? अब ये तो पता, मैं तो नहीं किसी डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता कि विधायक बदल रहा है या सरकार बदल रही है, लेकिन रामगढ़ में ये गलत हो रहा है। अगर रामगढ़ में ये गलत हो रहा है, एक किसी आदमी को बैठने दे और काम करने दे। दूसरी बात सर, मैं ये कहूँगा, स्थानीय मुद्दों की बात है, लोगों को चिकित्सा मिलनी चाहिए। हमारे इसी कार्यकाल में 2 साल में सबसे बड़ा उप जिला अस्पताल रामगढ़ में घोषणा हुई। सर, आप सब कुछ बता चुके हैं। सर, मैं आपको बताता हूँ। सर, हम बताते हैं जो रह गए, जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। हाँ जी, जल है तो जीवन है, ठीक है सर। आज से जितने, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बीजेपी से ना कांग्रेस से। क्या हो रहा है? जमीनी स्तर पे जल है तो जीवन है। सर, आप अंदर जाके देखें, पानी की इतनी बड़ी समस्या थी आज से पहले। रामगढ़ के अंदर 4 लाख लीटर की पानी आया था, सुन तो ले, कई तरह से पानी आता था। अब की साल में के अंदर कोई 4 लाख लीटर की पानी। जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं, हम इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे क्योंकि मुद्दे इतने हैं,
समस्याएं इतनी हैं, लेकिन समाधान होना भी जरूरी है। आज जो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, हमने यहाँ कांग्रेस और भाजपा सहित समाज सेवी और उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया था और एक प्रयास करने की कोशिश की थी कि स्थानीय मुद्दों को हम जनता के बीच से उठाकर एक सेतु का काम करते हुए जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले चुनावों के बाद जो भी यहाँ बोर्ड बने वो कुछ अच्छा काम कर पाए और रामगढ़ का विकास कर पाए। कैमरामैन अंकुर और सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।